Hello traders, welcome back to my channel. I am Abhay Patil with the new learning video. इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फॉरेक्स मार्केट में अभी एक मेजर टाइम शिफ्ट हो चुका है. ये टाइम शिफ्ट एवरी 6 मंथ्स होता है क्योंकि यूएस में जब समर होता है उनका क्लॉक 1 घंटा पीछे जाता है एंड विंटर्स में वापस नॉर्मल टाइमिंग हो जाता है. तो जब उनका क्लॉक 1 घंटा पीछे जाता है तब जो भी उनके वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, सारी चीज़ें वो क्लॉक यूज़ करते हैं. इसलिए जो फॉरेक्स मार्केट्स है या यूएस मार्केट्स है उसके भी टाइमिंग चेंज होते हैं. बट एवरी फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर ये जो क्लॉक है बैक टू नॉर्मल हो जाता है एंड जो टाइमिंग्स है फॉरेक्स के वो वापस नॉर्मल हो जाते हैं. सो जो फर्स्ट संडे था इस बार 2 नवंबर को था एंड अब जो न्यू फॉरेक्स के टाइमिंग्स हो चुके हैं वो है यूएस सेशन के लिए 6:30 PM टू 3:30 AM. तो पहले जो 5:30 होता था अब 6:30 हो चुका है, 1 घंटा आगे बढ़ चुका है. जो लंदन सेशन होता था 12:30 PM को पहले खुलता था, अब वो 1:30 PM को खुलेगा. 1:30 PM से 10:30 PM मतलब क्लोज भी 1 घंटा लेट होगा. जो एशियन सेशन 5:30 AM को अभी खुलेगा, पहले 4:30 AM को खुलता था, वो रहेगा टिल 1:30 PM. सो बेसिकली सारे जो टाइमिंग्स पे अभी तक आप ट्रेड कर रहे थे वो 1 घंटा आगे लेट खुलेंगे और 1 घंटा लेट बंद होंगे. तो ये कब तक होगा? ये होगा टिल फर्स्ट संडे ऑफ मार्च. मतलब आज से फर्स्ट संडे ऑफ मार्च तक ये टाइमिंग्स रहेंगे एंड फिर फर्स्ट संडे ऑफ मार्च से जो टाइमिंग है वो इस टाइमिंग से 1 घंटा पीछे हो जाएंगे. मतलब बैक टू नॉर्मल जो 5:30 PM का यूएस सेशन वगैरह खुलता है उसके लिए होंगे. तो अगर आपको ये सारी चीज़ें याद भी नहीं होती तो मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा कि आप कैसे इसको याद कर सकते हो. या याद करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं आपको एक टूल दे दूंगा जिससे आप टाइमिंग्स सारे याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप उस टूल पे वो टाइमिंग्स देख सकते हो, कौन सा सेशन है देख सकते हो, कितना वॉल्यूम है देख सकते हो एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस टूल पे मिल जाएगी. और नो डाउट कि जब ये टाइमिंग्स फिर से चेंज होंगे ऑन फर्स्ट संडे ऑफ मार्च तो मैं ये वीडियो फिर से बना दूंगा. अब जैसे कि ये जो वेबसाइट है आप देख सकते हो, बेबी पिप्स करके ये वेबसाइट आती है. ये बेसिकली हमें यहाँ पे टूल्स वगैरह मिल जाते हैं. आपको यहाँ पे टूल पे जाके फॉरेक्स मार्केट आवर्स पे क्लिक करना है. अब यहाँ पे आपको कोई चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो टाइमिंग है, पहले तो हम इसको जिस भी रीजन में हो आप उस रीजन का टाइमिंग डालेंगे. अब जिस रीजन में उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक जो टाइमिंग्स है एडजस्ट कर सकता है. तो जो कोई भी ट्रैवल कर रहा है अलग अलग कंट्रीज़ में वो उधर का टाइमिंग सेट कर सकता है और तुरंत फाइंड कर सकता है वहाँ पे कौन सा सेशन चल रहा है. सो एग्जांपल अभी हम मुंबई का सेशन टाइमिंग डाल देते हैं. तो अभी मुंबई में जैसे 7 PM चल रहा है, ट्यूसडे चल रहा है. तो अभी क्या चालू हो गया? न्यूयॉर्क सेशन चालू हो गया. मतलब हम कौन से जोन में, देखो अभी हम ग्रीन जोन में, ये ग्रीन जोन में है तो न्यूयॉर्क सेशन चालू हो गया. अब यहाँ पे बिकॉज इस नवंबर 2 से जो डे लाइट सेविंग टाइम है वो एंड हो गया. अब देखो यहाँ पे स्टार्ट कितने बजे हो रहा है सेशन. अगर हम थोड़ा इसको पीछे करेंगे तो आप देख सकते हो अराउंड 6:30 PM को ये जो ग्रीन बॉक्स है वो शुरू हो रहा है. मतलब 6:30 PM को अब न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो रहा है. सो अब हम 7 PM पे, अब बेस्ट पार्ट देखो क्योंकि अभी न्यूयॉर्क सेशन ओपन है एंड लंदन सेशन भी ओपन है. लंदन सेशन आप देखो क्लोज कितने बजे होगा, यहाँ पे आप ड्रैग करोगे तो अराउंड 10:30 को क्लोज होगा. तो अभी हम ये दो सेशंस जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं. तो इस वजह से ये जो वॉल्यूम है, देखो ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे जो नीचे आपको बता रहा है वो एकदम हाई बता रहा है. सो जैसे जैसे जब भी ये दो सेशन एक साथ आते हैं हाईएस्ट वॉल्यूम इन फॉरेक्स हमें मिलता है. बट अब जैसे जैसे ये लंदन सेशन क्लोज होने जाता है अब देखो वॉल्यूम जो है ड्रॉप होना चालू कर देगा. एंड बाद में अगर आप देखोगे जो टाइमिंग्स है फॉरेक्स के, अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 PM देखोगे तो 1 PM में भी वॉल्यूम हाई होता है जब यूरो सेशन खुल रहा होता है, लंदन सेशन बेसिकली. बट उसके पहले देखो एशियन सेशन में वॉल्यूम काफ़ी लो होता है. सुबह का टाइम देखो वॉल्यूम काफ़ी लो होता है. यहाँ पे जो ये सेशन है सिडनी और टोक्यो का, यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत वॉल्यूम जो है मीडियम मिलता है. बट अगेन जो सिर्फ सिडनी सेशन है वहाँ पे हमें वॉल्यूम लो मिलता है. सो क्या हमें इससे मिल रहा है, पता चल रहा है कि जब सिडनी और टोक्यो सेशन, सिर्फ सिडनी सेशन लो वॉल्यूम, सिर्फ टोक्यो सेशन लो वॉल्यूम, जब सिडनी और टोक्यो सेशन एक साथ खुलता है, एक साथ ओपन रहता है, तब हमें स्लाइटली मीडियम वॉल्यूम मिलता है. लंदन सेशन में वॉल्यूम बढ़ना चालू करता है बट लंदन न्यूयॉर्क इज़ द मोस्ट स्वीट स्पॉट
फॉर द हाईएस्ट वॉल्यूम, एंड देन जब लंदन क्लोज हो जाए धीरे धीरे न्यूयॉर्क भी गिरना चालू होता है जो वॉल्यूम है। तो आपको ये तो समझ गया पीक वॉल्यूम या पीक वॉलेटिलिटी कब मिलती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूज़ भी इसी के अराउंड हमें मिलते हैं 7 PM 6:30 PM, जब ये दोनों सेशन एक साथ खुले, हाईएस्ट वॉल्यूम है, हाईएस्ट वॉलेटिलिटी हमें यहाँ पे मिलती है। सो आपको, अगर आप मुझे पूछोगे कि ट्रेड फॉरेक्स कब करना चाहिए, नवंबर में अगर हम पूछोगे तो देखो वॉल्यूम कब हाई चालू हो रहा है, अराउंड 12:30 PM, एंड फिर धीरे धीरे क्लोज कब हो रहा है, अराउंड 10:30 या 11 PM तक आप बोल सकते हो। 11 PM के बाद जो वॉल्यूम है थोड़ा ड्रॉप हो रहा है। सो 12:30 जो PM है, 12:30 PM से लेकर आप रात के 10-11 बजे तक ये स्वीट स्पॉट है फॉरेक्स ट्रेड करने का। बट इसका ये मतलब है क्या इस सेशन में ट्रेड नहीं मिलेंगे? ऐसा नहीं है, इस सेशन में भी आपको ट्रेड मिलेंगे। अगर इस सेशन में आपको कोई सेटअप मिलता है आप ट्रेड ले सकते हो। बट अगर आपको ऐसा होता है ना कि दिन में सिर्फ 2 घंटे फ्री टाइम मिल रहा है और 2 घंटे को आप कब यूटिलाइज करो, तो आप 2 घंटे ये पीक वॉल्यूम में यूटिलाइज कर सकते हो। वरना अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो बीच बीच में आप जब भी मन करे चार्ट खोल के देख सकते हो सकता है सेटअप इस सेशन में बना हो लेकिन वो रैली इस सेशन में कर दे। तो इस सेशन में आप रैली में तो घुस नहीं पाओगे, बट इस सेशन में क्योंकि सेटअप बना, आपने एंटर किया, इस सेशन में आपको प्रॉफिट हो गया। तो देर आर 2 ways टू ट्रेड। If you have a free time, you can check any session where the setup is being made. And if you have less time, limited time, then you should target the session overlap of London and New York. So that's it guys. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया और ये फैक्ट आपको नहीं पता था तो ज़रूर कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लर्निंग वीडियो।